हेलो फ्रेंड्स, आइए एक इंग्लिश न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं और अंग्रेजी के कुछ शब्दों का रिवीजन करते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है, विल एग्जामिन एंटी कन्वर्जन लॉज इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन एससी। एससी का मतलब क्या है यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो लोग क्या करेंगे? एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने का क्या मतलब होता है? जाँच करना। तो जाँच करेंगे किसका? एंटी कन्वर्जन लॉ। कन्वर्जन मतलब क्या होता है? धर्मांतरण। तो एंटी कन्वर्जन लॉ का मतलब है धर्मांतरण विरोधी कानून, उसके प्रभाव को। अपस्टॉपिस है, मतलब जो लॉ है एंटी कन्वर्जन लॉ, धर्मांतरण विरोधी कानून जो है उसके इम्पैक्ट को। इम्पैक्ट मतलब है प्रभाव। तो उसके प्रभाव को किसके ऊपर? चिल्ड्रंस के ऊपर, बच्चों के ऊपर उसकी जांच करेंगे। एंटी कन्वर्जन लॉ के इम्पैक्ट को, बच्चों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसकी जांच करेंगे, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब हम इसे मेन न्यूज़ में समझते हैं और अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग को देखते हैं कि कैसे उसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए मेन न्यूज़ में। न्यू दिल्ली, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे एग्रीड। सुप्रीम कोर्ट क्या किया? फ्राइडे को एग्री हो गया। सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट दैट मीन्स सर्वोच्च न्यायालय, ऑन फ्राइडे एग्रीड। एग्रीड मतलब क्या होता है? सहमत होना। तो उन्होंने क्या हो गया? सहमत हो गया। टू, किस लिए? एग्जामिन करने के लिए। एग्जामिन का मतलब क्या है? जांच। तो जांच करने के लिए सहमत हो गए। किस चीज़ का? द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब क्या है? प्रभाव। तो प्रभाव को जांच करने के लिए ऑन ऑफ, किसके प्रभाव को? एंटी कन्वर्जन लॉ, धर्मांतरण विरोधी लॉ, कानून के प्रभाव को, जिसको क्या किया गया है? इनेक्ट। इनेक्ट का मतलब क्या है? इनेक्ट बाई वेरियस स्टेट, जो विभिन्न राज्यों में क्या किया गया? लगाया गया है। इनेक्ट का मतलब होता है अधिनियम, पूरा करना, संपादन करना, कानून बनाना, नियम बनाना। तो जो नियम बनाया गया है, इनेक्ट किया गया है, कानून बनाया गया है बाई वेरियस स्टेट, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न राज्यों के द्वारा। ऑन द चिल्ड्रन, किसके ऊपर के प्रभाव को जांच करेंगे? जो चिल्ड्रन से बच्चे हैं। किनके बच्चे? ऑफ इंटरफेथ कपल। इंटरफेथ कपल का मतलब क्या होगा? इंटरफेथ में मतलब क्या होता है? अलग अलग धर्मों वाले। तो जो अलग अलग धर्मों वाले लोग विवाह करते हैं, जो ऐसे जो कपल होते हैं, उनके बच्चों पर जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, कानून है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एग्रीड हो गए। फर्दर अब इसमें वाइल स्टेइंग, और क्या किया? जहां या जबकि, दौरान। किस दौरान? तो स्टेइंग। स्टेइंग मतलब क्या होता है? रोक लगाना। तो रोक लगाते हुए, रोक लगाना, स्टे मतलब रोक लगाना। तो रोक लगाते हुए प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग का मतलब होता है सुनवाई, कार्रवाई। तो जो कार्रवाई है किसके ऊपर? अगेंस्ट द पेरिश प्रिस्ट। पेरिश प्रिस्ट का मतलब क्या है? चर्च के जो पादरी हैं, पास्टर हैं, उनके ऊपर। तो उनके ऊपर, चर्च के पादरी के ऊपर क्या कर दिया? जो कार्रवाई थी उस पर रोक लगा दिए, स्टे कर दिए, और एग्जामिन करने के लिए एग्री हो गए। जो एंटी कन्वर्जन लॉ का इम्पैक्ट है ऑन द चिल्ड्रन ऑफ इंटरफेथ कपल का, उसके ऊपर। हु हैड बैप्टाइज। बैप्टाइज का मतलब क्या होता है? बैप्टाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? बपतिस्मा। इसका मतलब होता है दीक्षा देना, दीक्षित करना, ईसाई बनाना, नाम रखना, नामाकरण करना। तो एक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है कि उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है उस धर्म के साथ, ईसाई धर्म के साथ। तो उसको कहते हैं बैप्टिज्म। तो बैप्टिज्म या बैप्टाइज द चाइल्ड, क्या है यहाँ पर? हु हैड बैप्टाइज द चाइल्ड, जिसने, जो प्रिस्ट है, प्रिस्ट मतलब जो पादरी हैं, पास्टर हैं, उन्होंने क्या किया? बैप्टाइज किया था, दीक्षित किया था बच्चे को, चाइल्ड को, या ईसाई बनाया था बच्चे को, ऑन द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के ऊपर। किसके रिक्वेस्ट के ऊपर? रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है? अनुरोध। अनुरोध के ऊपर। किसके अनुरोध के ऊपर? ऑफ हिज क्रिश्चियन मदर, उसकी जो क्रिश्चियन मॉम थी, उसके रिक्वेस्ट के ऊपर, आधार के ऊपर उन्होंने क्या किया था? बैप्टाइज किया था बच्चे को। बैप्टाइज का मतलब उसको दीक्षित किया था, ईसाई बनाया था। हु वाज अस्टेंज। अस्टेंज का मतलब क्या होता है? अस्टेंज का मतलब होता है बहिष्कार करना। तो जो मदर थी वो क्या थी? अलग रह रही थी। बहिष्कार का मतलब यहाँ पर क्या है? ये अस्टेंज का मतलब है अलग रहना। फ्रॉम हर हिंदू हस्बैंड, उनके जो हिंदू पति थे उनसे वह अलग रह रही थी। तो हु वाज अस्टेंज फ्रॉम हर हिंदू हस्बैंड, मतलब वह अपने हस्बैंड से अलग थी। दिस इशू अरोज। अरोज मतलब, अराइज मतलब क्या होता है? अराइज मतलब उठना। अराइज मतलब क्या होता है? उठना। तो ये इशू जो है उठा। कहाँ उठा? इशू मतलब है मुद्दा। तो मुद्दा अरोज, मुद्दा उठा। अराइज का सेकंड फॉर्म है अरोज। तो अरोज इन अ
इन अ केस, एक मामले में, फ्रॉम गुजरात, कहाँ के, गुजरात, तो गुजरात के एक मामले में यह मुद्दा उठा, अरोज हुआ, इन विच, जिसमें कि एडवोकेट, वकील हैं, केतकी झा, क्या नाम है, केतकी झा, आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब क्या था, आर्ग्यू का मतलब होता है तर्क देना, तो उन्होंने तर्क दिया बिफोर द बेंच, किसकी बेंच, बेंच का मतलब होता है पीठ, तो किसकी पीठ है, जो जजों की पीठ होती है ना, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस JP पार्डीवाला एंड मनोज मिश्रा, तो ये तीन जजों की जो पीठ थी उसके सामने जो एडवोकेट हैं केतकी झा, उन्होंने आर्ग्यू दिया, तर्क दिया, दैट, कि इवन दो मतलब भले ही, चाहे, यद्यपि, तो यद्यपि नो केस ऑफ कन्वर्जन, नो केस ऑफ कन्वर्जन, केस ऑफ कन्वर्जन का मतलब क्या है, धर्मांतरण का मामला, तो भले ही धर्मांतरण का मामला ना हो, नो केस ऑफ कन्वर्जन, दैट मीन्स भले ही धर्मांतरण का मामला ना हो, अगेंस्ट विल, विल मतलब है इच्छा, तो अगेंस्ट विल मतलब इच्छा के विरुद्ध, ऑफ द पर्सन, व्यक्ति का, और हिज पेरेंट या उनके माता पिता का, वाज मेड आउट, उसको किया गया है, मेड आउट मतलब करना, तो उसको किया गया है, एट द बहेस्ट, बहेस्ट मतलब क्या होता है, बहेस्ट, बहेस्ट का मतलब होता है आज्ञा, आदेश, तो एट द बहेस्ट ऑफ ए सोशल वर्कर, सोशल वर्कर मतलब क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता, तो जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसके बहेस्ट पर मतलब है उसकी आदेश पर क्या किया, गुजरात पुलिस, जो गुजरात पुलिस है, हैज़ बुक्ड, उन्होंने बुक कर दिया, बुक मतलब क्या, मामला दर्ज कर लेना, तो उन्होंने दर्ज कर लिया। अब प्रिस्ट, प्रिस्ट मतलब है जो पादरी है, कहाँ का, ऑफ कैथोलिक चर्च, तो कैथोलिक चर्च के पादरी के ऊपर एक सोशल वर्कर का जो बहेस्ट है, आदेश है, उसके ऊपर उस पर मामला दर्ज कर लिया गया, अंडर द गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, किसके तहत, अंडर मतलब है तहत, तो किसके तहत, किसके अधीन, द गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, जो गुजरात का फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम है, उसके तहत मामले को दर्ज कर लिया गया। फर्दर जो केतकी झा है, जो एडवोकेट हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा, सी सेड दैट द पेरेंट्स, जो माता पिता हैं, द वोमन, जो महिला है, वुमेन, आ क्रिश्चियन, वह क्या है, क्रिश्चियन है, एंड द मैन, और जो फादर है वह क्या है, हिंदू है, तो मैन जो है, जो आदमी था, जो उनके पति हैं, वो हिंदू हैं, और जो महिला है वह क्रिश्चियन है, हैड ए लव मैरिज, उन्होंने क्या किया था, हैड ए लव मैरिज मतलब उन्होंने प्रेम विवाह किया था, लव मैरिज मीन्स प्रेम विवाह किया था, कब किया था, इन द ईयर 2001, 2001 में, एंड द रिलेशनशिप, और जो संबंध था, रिश्ता था, इंडेड, वह क्या हो गया, रिश्ता ख़त्म हो गया, इंड मतलब क्या होता है, समाप्त होना, तो रिश्ता क्या हो गया, समाप्त हो गया, विथ डिवोर्स, डिवोर्स मतलब तलाक, तो तलाक के साथ रिश्ता क्या हो गया, समाप्त हो गया, इन द ईयर 2008, 2008 में, ईयर्स आफ्टर दे हैड ए मेल चाइल्ड, हैड ए मेल चाइल्ड का मतलब क्या है, एक जो बच्चा होने के बाद, मेल चाइल्ड मतलब जो लड़का है, तो लड़का जो बच्चा हुआ उसका, उसके बाद तो बच्चा होने के बाद वो दोनों क्या हो गए, 2008 में अलग हो गए, 2008 में अलग हो गए, इन 2012, अब आगे क्या हुआ इसमें कि 2012 में, ऑन द मदर्स रिक्वेस्ट, माँ के रिक्वेस्ट पर, मतलब अनुरोध पर, द प्रीस्ट, जो प्रीस्ट है, कंसर्न, कंसर्न मतलब है संबंधित, तो जो संबंधित पादरी है, कंसर्न का मतलब क्या होता है, संबंधित, तो जो संबंधित जो पादरी हैं, पास्टर हैं, उन्होंने क्या किया, हैड बैप्टाइज, उन्होंने क्या किया, दीक्षा दिया, द चाइल्ड, बच्चे को, टू इंट्रोड्यूस हिम टू द क्रिश्चियन फेथ, फेथ का मतलब क्या होता है, धर्म, तो क्रिश्चियन धर्म में उसको क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, बैप्टाइज करके, कि क्यों किया, माँ के रिक्वेस्ट पर, माँ के अनुरोध पर, झा सेड, तो केतकी झा ने कहा, द चाइल्ड हैड ऑल अलोंग बीन ब्राउट अप इन अ क्रिश्चियन हाउस होल्ड, यहाँ तक देखते हैं कि चाइल्ड, बच्चे को क्या किया गया था, बच्चा जो है माँ के साथ था, तो चाइल्ड हैड ऑल अलोंग मतलब क्या होता है, सभी के साथ, तो सभी के साथ रहा था, किसके साथ था, ब्राउट अप, ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, तो उसका पालन पोषण किया गया था इन ए क्रिश्चियन हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब क्या है, घराना, घर,
हाउस होल्ड में किया गया था, घर में किया गया था, किसके, क्रिश्चियन के घर में किया गया था। एंड देयर वाज नो क्वेश्चन, इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई सवाल नहीं है, टू यूज़ करने के लिए ऑफ एनी फोर्स, किसी भी बल का। आगे क्या है इसमें, एल्यूमेंट और फ्रॉडुलेंट। इसका मतलब क्या है, एल्यूमेंट का क्या मतलब होता है, प्रलोभन, प्रलोभन। और फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या होता है, कपटपूर्ण, छलपूर्ण, इस तरह के लिए यूज करते हैं, धोखाधड़ी। तो कोई भी प्रश्न नहीं है इसमें, जो बच्चे को जो दीक्षा दिया गया है, बैप्टाइज किया गया है, तो उसमें कोई भी मजबूरी नहीं है, फोर्स नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती किया गया है, मजबूरन किया गया है। एल्यूमेंट नहीं है, प्रलोभन नहीं दिया गया है, और फ्रॉडुलेंट नहीं है, मतलब छल नहीं किया गया है उसके साथ। मीन्स का मतलब क्या है, साधन, तरीका। तो ऐसे इस तरह के किसी तरीके को यूज नहीं किया गया फॉर द कन्वर्जन, किसके लिए, कन्वर्जन के लिए, धर्मांतरण के लिए। द बेंच, जो पीठ है, एप्रिसिएटेड, उन्होंने क्या किया, एप्रिसिएट करना। एप्रिसिएट करने का मतलब होता है, अप्रिशिएट करने का मतलब होता है सराहना करना। तो पीठ ने क्या किया, जो जजों की पीठ थी, उन्होंने सराहना किया। द आर्ग्यूमेंट, किसको, आर्ग्यूमेंट को, आर्ग्यूमेंट तर्कों को सराहना किया। इशूड नोटिस, और क्या क्या, इशू नोटिस, इशू मतलब क्या होता है, जारी करना। तो जारी किया नोटिस को टू द गुजरात गवर्नमेंट, गुजरात की सरकार को। एंड स्टेट, और स्टे कर दिया, स्टे मतलब है रोक लगाना, सेकंड फॉर्म है स्टेट, तो उन्होंने रोक लगा दिया। फर्दर प्रोसीडिंग, जो आगे की कार्रवाई है, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द पेरिस प्रिस्ट, जो पेरिस प्रिस्ट है, चर्च के पादरी हैं, उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई को रोक लगा दिया। नेक्स्ट पैरा में है द चाइल्ड्स फादर, जो बच्चे के पिता हैं, हैड इन 2014 2 years आफ्टर, 2 सालों के बाद, द बैप्टिज्म, जो बैप्टिज्म किया गया था ऑफ द बॉय, बच्चे का, उसके 2 साल के बाद, दैट मीन्स 2014 में क्या क्या, कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करने का मतलब क्या है, शिकायत करना। तो उन्होंने क्या किया, शिकायत किया टू द गुजरात पुलिस में। अलिजिंग, अलिज मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। तो आरोप लगाते हुए क्या, फोर्स्ड कन्वर्जन, आरोप लगाना। तो आरोप लगाते हुए क्या किया, फोर्स कन्वर्जन के लिए, फोर्स मतलब है क्या, जबरन, जबरदस्ती, मजबूर करना। कन्वर्जन मतलब है धर्मांतरण, तो धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया या जबरदस्ती उसका कन्वर्जन करवाया गया। इन कॉन्ट्रोवेंशन, कॉन्ट्रोवेंशन का मतलब क्या है, कॉन्ट्रोवेंसी का मतलब क्या होता है, कंट्रोवेसी मतलब होता है विवाद, विरोध। तो यह क्या है, उल्लंघन है। यहाँ पर क्या अर्थ है, कॉन्ट्रोवेंशन का मतलब क्या होता है, उल्लंघन, विरोध। तो यह क्या है, उल्लंघन है ऑफ द प्रोविज़न। प्रोविज़न का मतलब क्या है, प्रावधान। ऑफ द प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधान। तो प्रावधानों का उल्लंघन है, किसके प्रावधानों का, द एंटी कन्वर्जन लॉ, जो धर्मांतरण विरोधी कानून है, एंटी कन्वर्जन लॉ है, उसके प्रावधानों का कॉन्ट्रोवेशन है, मतलब उसका क्या है, उल्लंघन है, कंट्रोवेशन है। द पुलिस, जो पुलिस है, आफ्टर कंडक्टिंग अ प्रिलिमिनरी का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक। इंक्वायरी का मतलब है जांच। तो प्रारंभिक जांच या प्रारंभिक जो पूछताछ है, उसको करने के बाद हैज़, उन्होंने क्या कर दिया, एक्सोनरेट कर दिया, एक्सोनरेटेड, क्या कर दिया है, एक्सोनरेटेड का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना, बरी करना। तो दोष से उनको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। किसको, द प्रिस्ट, जो पादरी हैं उसको, एंड द मदर, और उनकी माँ को, ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग, किसी भी गलत काम के करने से या होने से उसको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। हाउएवर, हालांकि, अ सोशल, फर्दर देखते हैं क्या है, सोशल वर्कर। हाउएवर, सोशल वर्कर, एक सोशल वर्कर मतलब सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने क्या किया, जंप करना मतलब क्या होता है, कूदना होता है। तो वह कूद गया इनटू द फ्रे, किस में कूद गया, फ्रे में, ये जो लड़ाई है उसमें कूद गया, विवाद में कूद गया। इन 2020 में। एंड अप्रोच करने का मतलब क्या होता है, अप्रोच करने का मतलब पहुंचना, संपर्क करना। तो उन्होंने संपर्क किया या पहुंच गए कहाँ, लोकल मजिस्ट्रेट के पास, जो स्थानीय जज हैं उनके पास पहुंच के भी थे। कंप्लेंट, एक शिकायत के साथ, कंप्लेंट का मतलब है शिकायत। अलिजिंग, अलिज मतलब है आरोप लगाना, आरोप लगाते हो। वायलेशन का मतलब क्या होता है, उल्लंघन।
तो उल्लंघन का किसका, सेक्शन 5 धारा जो 5 है ऑफ गुजरात लॉ, गुजरात के कानून का जो धारा 5 है उसके उल्लंघन के खिलाफ कंप्लेन लेकर के पहुंच गए लोकल मजिस्ट्रेट के बाद इन 2022 ए सोशल वर्कर जम्प्ड इनटू अ फ्रे के बाद, विच प्रोवाइडेड जो क्या करता है, धारा 5 जो है प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मतलब प्रदान करता था क्या, दैट प्रियर मतलब है पूर्व, पहले, प्रियर का मतलब क्या था, पहले, किसी चीज़ के पहले होना तो प्रियर कहेंगे उसको, टू कन्वर्जन, तो कन्वर्जन के पहले मतलब धर्मांतरण के पहले, ऑफ द पर्सन किसी भी व्यक्ति का, ऑफ ए पर्सन फ्रॉम वन रिलीजन एक धर्म से, टू द अनदर दूसरे धर्म में परमिशन अनुमति, परमिशन का मतलब क्या होता है, अनुमति, तो एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए, वन रिलीजन टू अनदर, परमिशन ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो परमिशन है कंसर्न संबंधित, कंसर्न का मतलब क्या है, संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला जज हैं उनसे मस्ट बी ऑब्टेंड, उसको ऑब्टेंड का मतलब क्या था, प्राप्त करना, तो उससे मस्ट ही मिलना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए कि वह धर्मांतरण कर रहा है वन रिलीजन टू अनदर, ऐसा कहना है सोशल वर्कर का। ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट, तो डायरेक्शन मतलब क्या है, दिशा निर्देश, तो जो जज हैं उनके निर्देश पर, ऑफ द मजिस्ट्रेट द पुलिस हैड रजिस्टर्ड, पुलिस ने क्या कर दिया, रजिस्टर कर लिया, रजिस्टर मतलब क्या है, दर्ज कर लेना केस, एक मामले को इन 2020 में, अकॉर्डिंग टू द एफआईआर के अनुसार, प्राथमिकी के अनुसार, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अनुसार, द माइनर, जो माइनर का मतलब क्या होता है, नाबालिग, तो जो नाबालिग है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उसका अपोस्ट्रोफी से, तो नाबालिग का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसका जो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, मेंशन, उसमें क्या है, मेंशन था, मेंशन मतलब क्या होता है, उल्लेख, तो मेंशन था, उसमें क्या उल्लेख था, हिम एज हिंदू, किस रूप में मेंशन था, हिंदू के रूप में, एंड हेंस, और इसीलिए हिज कन्वर्जन, उसका जो धर्मांतरण है, विदाउट द कंसेंट मतलब क्या था, सहमति, राजीनामा, तो उसका जो सहमति है, कंसेंट ऑफ द फादर, उसके पिता का, एंड प्रियर परमिशन, और पूर्व अनुमति, पहले जो अनुमति लेना है, ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जज, संबंधित जो जिला के जज हैं उसका, वाज इन ब्रीच, वह किस में था, ब्रीच मतलब क्या आता है, उसका मतलब ही उल्लंघन होता है, तोड़ना होता है नियम को, तो उल्लंघन है ऑफ द प्रोविज़न, प्रावधानों का, ऑफ द स्टेट एंटी कन्वर्जन लॉ, जो राज्य का एंटी कन्वर्जन लॉ है, धर्मांतरण विरोधी कानून, उसका उल्लंघन था। द गुजरात हाई कोर्ट, गुजरात का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, हैड रिफ्यूज, उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया था, रिफ्यूज करना मतलब इनकार कर देना, रिलीफ राहत को, ऑफ द प्रिस्ट, किसके राहत को, प्रिस्ट जो पादरी है चर्च का, उसके राहत को क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था, हु थ्रू एडवोकेट शिवांश बी पांड्या हैड अपील्ड फॉर द रिलीफ फ्रॉम द एससी कोर्ट। अब जिसने ये जो हु किसके लिए प्रयोग हुआ, ये जो प्रिस्ट हैं, पादरी हैं, उनके लिए, तो उन्होंने क्या किया, थ्रू का मतलब है माध्यम से, एडवोकेट शिवांश बी पांड्या, तो शिवांश बी पांड्या के माध्यम से, हैड अपील्ड, जिन्होंने क्या किया था, अपील किया था, अपील मतलब याचिका करना, याचिका दायर करना, या अपील को अपील भी बोलते हैं, तो अपील किया था फॉर रिलीफ, राहत के लिए, फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, किससे राहत मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट से।